क्या आपने कभी सोचा है कि जब ट्रेन का हॉर्न गूंजता है तो आखिर इतनी तेज आवाज आती कैसे है? ये सिर्फ एक पाइप नहीं है, बल्कि इसके अंदर कई खास पार्ट्स लगे होते हैं जो मिलकर उस आवाज को जन्म देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इंजन से। ट्रेन के इंजन में एक एयर कंप्रेसर लगा होता है। ये हवा को बहुत ज्यादा दबाव में भरकर एक एयर टैंक में जमा करता है। यही हवा बाद में हॉर्न तक जाती है। अब जैसे ही लोको पायलट अपने सामने लगे कंट्रोल वाल्व या लीवर को दबाता है तो अचानक से प्रेशराइज्ड हवा हॉर्न की पाइपलाइन से होते हुए आगे बढ़ती है। अब आते हैं हॉर्न के असली जादू पर। हॉर्न के अंदर सबसे अहम पार्ट होता है डायफ्राम, एक पतली धातु की प्लेट। जैसे ही हवा डायफ्राम से टकराती है, ये तेजी से कांपने लगती है और कंपन पैदा करती है। यही कंपन असल में ध्वनि लहरों का रूप ले लेती है। लेकिन डायफ्राम से निकली आवाज बहुत छोटी और खुरदरी होती है, इसलिए उसके आगे एक ट्रम्पेट शेप का फ्लेयर लगा होता है। ये फ्लेयर उस आवाज को गूंजदार, लंबी और दूर तक फैलने लायक बना देता है। जितना बड़ा फ्लेयर उतनी भारी और गहरी आवाज। अब जरा पार्ट्स को एक एक करके फ्लो में समझ लीजिए। एयर कंप्रेसर और एयर टैंक हवा को दबाव में जमा करने के लिए। वाल्व या लीवर जिससे लोको पायलट हॉर्न बजाता है। डायफ्राम जो हवा से टकराकर कंपन पैदा करता है। ट्रम्पेट फ्लेयर आवाज को तेज और दूर तक फैलाने के लिए। पाइपिंग और सीलिंग ताकि हवा लीक ना हो और हॉर्न सही दबाव पर बजे। यानी हर बार जब हॉर्न बजता है तो ये पूरा सिस्टम एक साथ काम करता है। अब बात करते हैं आवाज की ताकत की। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन का हॉर्न 110 से 120 डेसिबल तक होना चाहिए। यह उतनी ही तेज आवाज है जितनी एक जेट विमान के टेक ऑफ की। इतनी आवाज इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में ट्रैक के आसपास अक्सर भीड़, गाड़ियां और जानवर आ जाते हैं। अगर हॉर्न हल्का होता तो दुर्घटनाएं कई गुना बढ़ जाती। लेकिन हॉर्न सिर्फ तेज आवाज ही नहीं है, बल्कि यह रेलवे की अपनी एक भाषा भी है। एक छोटी सीटी लोको पायलट तैयार है। दो लंबी सीटी ट्रेन निकलने वाली है। लगातार हॉर्न खतरा या आपात स्थिति। और कभी कभी अलग अलग पैटर्न गार्ड और स्टेशन मास्टर से संवाद करने के लिए। अब आपने देखा होगा कि कुछ ट्रेन का हॉर्न बहुत पतला और चुभने वाला लगता है, जबकि कुछ का गहरा और भारी। असल में ये फर्क उनके डायफ्राम और ट्रम्पेट के डिजाइन से आता है। पतले हॉर्न लंबी दूरी तक सुनाई देते हैं, जबकि भारी हॉर्न खुले मैदान और भीड़ वाले क्षेत्रों में ज्यादा असरदार होते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात, कई बार हॉर्न को मल्टीटोन सेटअप में लगाया जाता है। यानी 2 या 3 हॉर्न साथ में बजते हैं और मिलकर एक खास धुन जैसी आवाज बनाते हैं। ये न सिर्फ ज्यादा सुनाई देता है बल्कि लोगों का ध्यान तुरंत खींचता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। लगातार हवा और नमी की वजह से डायफ्राम घिस सकता है, वाल्व लीक कर सकते हैं और ट्रम्पेट में जंग लग सकती है। इसलिए लोको शेड में हॉर्न की नियमित जांच होती है। दबाव टेस्ट किए जाते हैं, लीकेज चेक होता है और जरूरत पड़ने पर डायफ्राम बदल दिया जाता है।